अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक 22. लोकेश वाचतोस? हाँ ठीक है. अ, सूत्र है वृद्धि समानैः सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः. हम्म. तो उन्होंने यहाँ पे सामान्य विशेष सिद्धांत बताया है हम्म. कि समान गुणों से वृद्धि होती है और विपरीत गुणों से अ, विपर्यय यानी क्षय होता है. हम्म. किसका वृद्धि किसका क्षय होता है? मतलब समान गुण के जो धातु दोष ऐसे जो होंगे वो एक दूसरे की वृद्धि करेंगे और विपरीत गुण वाले धातु दोष हेतु जो है वो एक दूसरे का क्षय करेंगे. हाँ, सर्वेशाम का मतलब हम्म, म्हणजे सर्वेशाम का अर्थ होगा कि सारे अ, ये दोषादि जो है वो हाँ. दोष धातु मल. यस. तो इससे पहले जो सूत्र आ चुके हैं, प्रीणनम जीवनम नेप स्नेहो धारण पूर्ण, ये पहला श्लोक था. उससे पहले दोषों की चर्चा हुई है. तो दोष धातु मल ये जो सब हैं, उन सब की समान ही वृद्धि स्यात्, समान से वृद्धि होती है. विपरीत ही विपर्यय स्यात्, विपरीत से विपर्यय मतलब ह्रास होना, इस प्रकार से होता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट सूत्र रसाः स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावहाः. तो यहाँ पे उन्होंने रसों का विवेचन किया है. षड रस बताए हैं स्वादु यानी मधुर, अम्ल लवण तिक्त उष्ण यानी कटुरस कषाय, ऐसे 6 रस उन्होंने बताए हैं. और ये 6 रस द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और यथापूर्व बलावहा अर्थ मतलब जो पहला रस जो बताया गया है वो सबसे बलवान है, उसके बाद बाद उनका बल कम होते जाता है. तो कषाय सबसे कम बल देने वाला, लेकिन यस वो बल देता है. और स्वादु मधुर सबसे श्रेष्ठ बल देने वाला, इस प्रकार से बस है. और सभी द्रव्याश्रित है. ये दूसरी चीज यहाँ पर अष्टांग संग्रह में तम गुण जो रहता है ना, सत्व रज तम, हम्म. उस तम गुण के कटु और कषाय रस बताए हैं. तो ये कुछ अलग रेफरेंसेस अष्टांग संग्रह में आते हैं. जमदग्नि सर से मैंने इसके बारे में बात की थी कि इसका चिकित्सा में क्या उपयोग करें. तो वो बातचीत कुछ आगे बढ़ी नहीं, लेकिन गुणों के भी रस हैं सत्व रजो तमो के, जो अष्टांग संग्रह में आते हैं. तो ऐसी कई सारी खूबियाँ अष्टांग संग्रह में आगे देखने को मिलेगी. तो ये जो रस है ये द्रव्याश्रित है. नेक्स्ट रीड करना है सर. हाँ. 24वां सूत्र तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय पित्त मधुराः पित्तम अन्यतु कुर्वते. तो यहाँ पे दोषों का और रसों का संबंध बताया है. तत्र आद्य मारुतम घ्नन्ति का अर्थ है जो पहले शुरू की 3 जो रस है वो वात का शमन करते हैं. मारुतम घ्नन्ति. त्रयस तिक्तादय तिक्तादि जो 3 है वो कफ का शमन करते हैं. कषाय तिक्त मधुर ये पित्त का शमन करने वाले हैं. अन्य तु कुर्वते जो बाकी जो अन्य जो है विपरीत गुण गुण वाले जैसे कि मधुर अम्ल लवण ये कफ का वर्धन करते हैं. वैसे ही तिक्त कषाय कटु ये वात का वर्धन करते हैं. और लवण अम्ल और कटु ये पित्त का वर्धन करते हैं.
तो ये वाग्भट की खासियत है। सेम श्लोक अष्टांग हृदय में आता है, सेम श्लोक अष्टांग संग्रह में भी आया है। अन्य तो कुर्वते, इन 3 शब्दों से उसने पूरा का पूरा इसका अपोज़िट श्लोक का जो मीनिंग है, जो रस वर्धन करते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर संक्षेप किया हुआ है। तो संक्षेप के लिए ये श्लोक काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट। श्लोक 25। शमनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। तो उन्होंने द्रव्यों के भेद यहाँ वर्णन किया है। तो 3 प्रकार के द्रव्य उन्होंने कहा बताए हैं, जो है शमन, कोपन और स्वस्थ हित। हुँ, जो दोषों का शमन करेंगे, वो शमन, जो दोषों को बढ़ाएंगे वो कोपन, और जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है वो स्वस्थ हित। हुँ। तो ये सारे द्रव्यों के भेद हैं। प्रभाव भेद से ये भेद होते हैं, ऐसा हेमाद्रि टीकाकार का मत है। यहाँ पर जो हिंदू टीका लिखे हैं, यहाँ पर ऐसे कोई प्रभाव भेद से भेद होते हैं, इस प्रकार से वर्णन नहीं आता। प्रैक्टिकली हर द्रव्य इन 3 क्लासिफिकेशन या कैटेगरी में जाता है। कोई दोषों का शमन करता है, कोई कोपन करता है, दोषों का कोपन निर्माण करता है, कोई स्वस्थ के लिए हितकर, स्वास्थ्यावस्था के लिए हितकर। इस प्रकार से आगे चलेंगे। श्लोक नंबर 26। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम। हुँ, तो यहाँ पे द्विविध वीर्य के बारे में बताया गया है। तो उष्ण और शीत गुण का उत्कर्ष होने के कारण 2 ही वीर्य है, ऐसा समझना चाहिए। हुँ। 2 प्रकार के वीर्य हैं, 2 ही वीर्य हैं, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। उष्ण-शीत हाँ। उत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम्। 2 प्रकार के वीर्य हैं, उष्ण और शीत गुणों के उत्कर्ष की वजह से। चरक ने आगे जाकर अष्टविध वीर्य कहा कहे गए हैं, अष्टांग हृदय में भी आते हैं, इसमें भी आएँगे आगे। लेकिन वो आठों का क्लासिफिकेशन अल्टीमेटली उष्ण और शीत इन दोनों में ही होता है। हुँ, श्लोक 27। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मकः। हुँ, तो यहाँ पे 3 विपाक बताए हैं, स्वादु, अम्ल और कटु। हुँ। द्रव्य के 3 विपाक हैं, जो जाठराग्नि का कार्य हो जाने के बाद जो रस परिवर्तन द्रव्यों में होता है, वो 3 प्रकार से इस प्रकार से है। स्वादु, अम्ल, कटुकात्मकः। मधुर, अम्ल और कटु, इस प्रकार से त्रिविध विपाक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ विपाक का, त्रिविध। इसके अन्य भी क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। आगे देखेंगे। श्लोक नंबर 28। यहाँ पे गुणों का वर्णन है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदा विंशन्ति हि सविपर्ययाः इंद्रिय अर्था व्यवायी च विकाशी च अपरे गुणाः व्यवायी देहम अखिलम व्याप्य पाकाय कल्पते विकाशी विकशन धातून संधिबंधान विमुंचति सर सरतीक्ष्ण प्रकर्षो तु कै कैश्चितो परिकीर्तितो। हुँ, तो पहले विंशति गुण जो है वो बताया है उनके विपर्यय के साथ, गुरु मंद हीन स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा सूक्ष्म विशदा। तो इनके विपरीत गुण जो है उनको काउंट करके कुल मिलाकर 20 गुण होते हैं। फिर इंद्रिय अर्था व्यवाई च विकाशी च अपरे गुणा। व्यवाई और विकाशी गुण जो है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, इंद्रिय। इंद्रियार्था अलग वर्ड है, व्यवहार हाँ। विकास अलग वर्ड है। तो इंद्रियार्थ अच्छा। कौन-कौन से? शब्द आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ओके। हाँ। ये भी गुण हैं, हाँ। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। तो ये अपर गुण मतलब ये विंशति गुण जो पहले बताए हैं, वो हाँ। छोड़कर अन्य ये गुण हैं। एक इंद्रियार्थ, ओके। शब्द, स्पर्श, रूप आदि, दूसरा व्यवहारी और तीसरा विकासी। हम्म।
फिर व्यवाय गुण के ये बताई है उसका अर्थ। व्यवाय देहम अखिलम व्याप्य पाकाय कल्पते। हम्म, तो व्यवाय वो होता है जो पूरे देह में व्याप्त हो जाता है, उसका पाक नहीं होता। मतलब नहीं नहीं, देहम व्याप्य पाकाय कल्पते, पूरे देह में व्याप्त अच्छा, होने के बाद होने के उसका, बाद पाक होता है, हाँ। तो वो पाक की अपेक्षा नहीं करता। जाठराग मतलब जब आहार सेवन किया जाता है, आमाशय में जाता है, फिर जठराग्नि की प्रक्रिया होती है, स्थूल पचन होता है, सूक्ष्म पचन होता है, फिर उसको पाक की अपेक्षा है, फिर वो व्यानेन्द्र रस धातु है विक्षेपोचित कर्मणा, इस प्रकार से। तो व्यान के द्वारा रस धातु जो विक्षेपित तो होता है, उस हिसाब से आहार रस सब जगह पर फैल जाता है, उससे रस धातु, उसका रस वहन, वो जब यकृत निहा में जाता है तो रंजन होने के बाद रक्त धातु और फिर मांसम हम्म, इत्यादि धातु बनते रहते हैं। हम्म, दवाई गुण ऐसा है कि वो डायरेक्ट पूरे शरीर में जाता है, जठराग्नि से पाक होने की अपेक्षा नहीं है, उसके बाद उसका पाक होता है, पाक होगा। शरीर में जाता है। तो तक्र है, सारे आसवारिष्ट हैं, ये जो जवाई गुण के हैं वो पाक की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए उनके रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं, दिखाई देते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो यवाई गुण ये जो है ये चाहिए, विकाशी भी चाहिए, उसकी व्याख्या आगे आएगी। आगे विकाशी गुण के परिभाषा बताइए। विकाशी विकशन धातुन संधिबंधान विमुंचति। हम्म, यानी जो विकाशी अर्थ जो धातुओं का विकर्षण यानी धातु और संधि का विमुंचन यानी उनका नाश करता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। विकर्षण धातुन ये एक चीज है, और संधिबंधन हाँ, विपरीचति ये दूसरी चीज विमुंचन। है। धातुन विकर्षण, विकर्षण मतलब विकास करना, धातुओं के जो ओपनिंग्स हैं उसको ओपन करना, विकसन करना, ओके। दिस इज विकासी। और संधिबंधन विमोचति, संधिबंध जो है वो उनको छोड़ना, संधिबंध विमुक्त करना, ये दूसरा काम है विकास गुण का। तो संधियों में जो संधिबंध विमुंचति मतलब यहाँ पर डिसलोकेशन या इस प्रकार से नहीं ले सकते, ऐसे नहीं होता। तो संधियों में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, स्रोतो अवरोध है, उसको फोड़ना, उसको विमुक्त करना, ये एक चीज। जो आम इत्यादि चीजें हैं उनको विमुक्त करना, और धातुओं का विकास करना, धातुओं जो स्रोतस जाते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है, उसका विकास करना, ये विकाशी गुण का काम है। प्रायः ये दोनों गुण आसव और अरिष्ट इनमें होते हैं, तो इसलिए ये वाय विकाशी गुणों से काम करते हैं, तो झट से धातुओं में जाते हैं और अपना काम करते हैं, या संधि बंधों में जाकर अपना काम करते हैं, दैट इज विकास। हम्म, तर तीक्ष्ण प्रकर्षौ तु कैश्चितौ परिकीर्तितौ। हम्म, तो मतलब कुछ आचार्यों के अनुसार व्यवायी में सरगुण प्रकर्ष होता है और विकाशी में तीक्ष्ण गुण। हाँ, प्रकर्ष से होता है। तो हाँ। व्यवायी सर्वगुण से प्रभावित है, या सर्वगुण व्यवायी गुण में काफी ज्यादा है, और तीक्ष्ण विकासी में ज्यादा है, ऐसे केचित परिकीर्तित हो। तो कई आचार्यों का, केनचित आचार्यों का एक मत है इस प्रकार से, ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक मत है, तो इसको ग्राह्य धर सकते हैं। अगर अष्टांग संग्रह लिखता है कि यश अवाई सरह से है और विकास में तीक्ष्ण गुण प्रदान है, तो हम उस प्रकार से सोच सकते हैं जब हम चिकित्सा करेंगे, क्योंकि भेदन करने वाला है ना तीक्ष्ण गुण जो है वो, इसलिए वो संधिबंधन विमंचति, धातुन हम्म। विमंचति, इस प्रकार से आता है। और व्यवाई देहम अखिलम व्याप्य, पूरे शरीर में पहले फैलता है, इसलिए वो सरल है, फैलने वाला, सरण जिसका होता है, तो इसलिए ये दो गुण इसमें आते हैं। नेक्स्ट। श्लोक 29। सत्वम रजः तमश्च इति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः। तो यहाँ पे उन्होंने सत्व रज और तम इनको महागुण से बताया है। तो सारी सृष्टि इन्हीं से बनी है, जन्म इन्हीं से है, नाश इन्हीं में है। दैट इज इट इज महागुण, इनको महागुण इस प्रकार से बताया गया है।
यहाँ पर टीका में तंत्रे व्यवहारार्थे इस प्रकार से दिया है, तो सृष्टि विषयक पदार्थ जो है उनके लिए महागुण इस प्रकार से ज्यादा इसका अन्वय या अर्थ जो है वो जाएगा। नेक्स्ट। श्लोक नंबर 30। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकाः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यक कारणम। तो यहाँ पे रोग और आरोग्य इनका कारण बताया है। काल, अर्थ और कर्म इनका हीन योग, मिथ्या योग या अति योग जो है उनके होने से ये रोग उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं का सम्यक योग होने पर वो आरोग्य का कारण होता है। हम्म, रोग आरोग्य एक का कारण इस प्रकार से एक ही कारण ही है। हाँ? हाँ। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा, यही रोगों का कारण है और यही आरोग्य का ही कारण है। इसका सम्यक योग अगर होता है तो यह आरोग्य का कारण है। इसका हीन मिथ्या अति मात्र इस प्रकार से अगर योग होता है तो वो रोग का कारण है। इसमें अन्वय अर्थ लगाने में हीन मिथ्या अति मात्र कहा, सम्यक योगश्च, ऐसे दो हैं भेद। तो हीन मिथ्याति मात्र कहा पहले रोग कारणम, रोग का कारण है। सम्यक योग आरोग्य कारणम, सम्यक योग जो है वो आरोग्य का कारण है। इसके इन डिटेल्स बाद में ग्रंथों में एक्सप्लेन किए हुए हैं, काल, अर्थ और कर्म इस प्रकार से। इसमें हीन योग और अति योग ये थोड़े ट्रीट करने में इजी होते हैं। मिथ्या योगस्य दारुण इस प्रकार से वाग्भट में सूत्र आता है। तो हर किसी का मिथ्या योग ये दारुण है चिकित्सा करने के लिए, और वो कई लेवल पर दोषों की दृष्टि निर्माण करता है और वो डिफिकल्ट जाती है चिकित्सा के लिए। आज अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो चरक संहिता में आते हैं मिथ्या योग के, तो पूरा समाज शब्द स्पर्श रूप रस गंध का मिथ्या योगी कर रहा है इंस्टेड ऑफ हीन और अति योग। हम्म, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, जो रोग का कारण है। आगे जाएंगे। श्लोक नंबर 31। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता निजागंतु विभागेन रोगाश्च द्विविधा मताः तेषां काय मनो भेदाधिष्ठानम अपि द्विधा रजस् रजः तमश्च मनसो द्वौ च दोषा उदाहृतौ। हम्म, तो यहाँ पे दोषों का वैषम्य होने से रोग उत्पन्न होते हैं, और दोषों की साम्य अवस्था से अरोगता आरोग्य रहता है, ऐसा बताया है। ये उत्पन्न अ, होता है इसके हाँ। बजाय दोष वैषम्यम रोग, दोष वैषम्य ही रोग है, दोष साम्य ही अरोगता है इस प्रकार से। और दोष फिर रोग। दो रोग के दो भेद उन्होंने बताए हैं, निज और आगंतु। हम्म, अ, उसके बाद में उन रोगों का अधिष्ठान बताया है, काय यानी शरीर, मन, ऐसे दो उनके अधिष्ठान बताए हैं। हाँ, अधिष्ठान के रिलेटेड भेद बताए हैं द्विधा। तो वो कहाँ हम्म, पर रहते हैं रोग उसके हिसाब से काय और मनोभेदा, एक हम्म, शरीर में रहते हैं एक मन में रहते हैं। इस प्रकार से अधिष्ठान से दोन भेद हुए हैं, और जिन कारणों की वजह से निर्माण होता है उस हिसाब से निज और आगंतुक इस प्रकार से दो भेद हुए हैं। हम्म, इसलिए यहाँ पर पूरे द्विविधा द्विधा इस प्रकार से आता है, नहीं हम्म, तो द्वौ द्वौ उन्होंने कहा गया होता कि दो ही प्रकार है, इस प्रकार से नहीं है। हम्म। तो इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, इसलिए विधि विकल्प आता है। आगे उन्होंने मन के दो दोष बताए हैं, रज और तम। हाँ, यहाँ पर द्विधा शब्द नहीं आता। हाँ। तो मन के दो दोष है, दोषो उदाहरतो रजः तमः च, रजो और तम। तम। नेक्स्ट। श्लोक नंबर 32। दर्शन स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणम। हम्म, तो यहाँ पे रोगी परीक्षा के लिए दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न हम्म, अ, ये बताया है। हम्म, इन तीनों से उनकी परीक्षा होती है। इसके आगे वाले जो इसके पीछे वाले जो सूत्र आए हैं वहां पर उन्होंने कहा है कि रोगो ज्ञाता, रोग आपको पता चल चुके हैं, अब
वो रोग जिस व्यक्ति को हुए हैं उसकी परीक्षा है ये। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये रोगी की परीक्षा है। परीक्षेत च रोगिणम। एक रोग होता है, दूसरा उस रोग से पीड़ित रोगी होता है। ये चीज कई जगह पर दिखाई देती है। जैसे पांडु की संप्राप्ति में कर्णकश्वेड़ी, भ्रमी, श्रमी, ज्वरी, श्वासी, काशी, इस प्रकार से लक्षण आते हैं। तो ज्वर जिसको है वो रोगी ज्वरी, श्वास जिसको है वो रोगी श्वासी। इस प्रकार से इसके मीनिंग्स होते हैं। तो हम सिर्फ रोग पर चिकित्सा नहीं करते, जिसको हुआ है उस शरीर का भी विचार करना पड़ता है। और शरीर जो है, सत्व आत्म संयोग, इंद्रिय, मन, इन सब से वो जुड़ा हुआ है। तो ये चिकित्सा करते समय सब चीजें ध्यान में रखना इस प्रकार से करना पड़ता है। यहाँ पर आज रुकेंगे, आगे वाला नेक्स्ट वीक में करेंगे।